आज हम आपको गेंडे के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। यह जानवर अधिकतर अकेले रहना पसंद करता है। गेंडे को स्तनधारी जीव की श्रेणी में रखा गया है। गेंडे की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। भारतीय गेंडों की लंबाई करीब 12 फुट और ऊंचाई 5 से 6 फीट तक हो सकती है। इस जानवर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह हमेशा अपना मल एक जगह पर त्यागता है। गेंडा शाकाहारी जीवों की श्रेणी में आता है। इसके भोजन में मुख्यतः घास और पत्तियां शामिल होती है। गेंडा हाथी के बाद दूसरा सबसे भारी जानवर है। वैज्ञानिकों को मानना है कि गेंडा इस धरती पर करीब 5 करोड़ वर्षों से मौजूद है। इतना भारी शरीर होने के बावजूद भी गेंडा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। गेंडे के समूह को क्रेस कहते हैं। पूरी दुनिया में गेंडों की 5 प्रजाति पाई जाती है। कभी कभी गेंडों की लड़ाई हो जाती है। यह इतनी खतरनाक होती है कि इसमें कई बार इनकी मौत भी हो जाती है। मादा गेंडा का गर्भकाल करीबन 18 महीनों तक होता है। मादा गेंडा एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। नए जन्मे बच्चे के सर पर सींग नहीं होता है, जबकि एक वयस्क गेंडे के सर पर एक या किसी के 2 सींग होते हैं। गेंडों में 50% मौतों का कारण इनकी खतरनाक लड़ाई है। नर व मादा गेंडा संभोग के समय मादा गेंडा अपना मूत्र छिड़क देती है। इस गंध के कारण नर गेंडा मादा की तरफ आकर्षित रहता है। अगर इस गंध के कारण एक से ज़्यादा गेंडे वहां आ जाते हैं तो फैसला लड़ाई से होता है। गेंडे की त्वचा बहुत मोटी होने के साथ साथ बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए यह गर्मी में सूर्य की किरणों से बचने के लिए यह कीचड़ में बैठा रहता है। क्या आप जानते हैं कि गेंडे के सिर का सींग एक बार टूट जाने पर दोबारा उग जाता है। पूरी दुनिया में गेंडे की 5 प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें भारतीय गेंडे, काले गेंडे, सफ़ेद गेंडे, जावन गेंडे और मातरन गेंडे शामिल होते हैं, जिनमें 2 गेंडों की प्रजाति अफ्रीका में पाई जाती है, जबकि बाकी के 3 प्रजातियां दक्षिण एशिया में पाई जाती हैं। ज़्यादातर गेंडे आपको घास के मैदानों, वर्षा वनों और गीले इलाकों में पाए जाते हैं। भारतीय गेंडे की औसतन आयु लगभग 100 साल की होती है। गेंडा अपने इलाके को चिन्हित करने के लिए अपने गोबर का प्रयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 30% मादा गेंडों की मौत लड़ाई की वजह से हो जाती है। गेंडे रात और दिन दोनों समय पर सक्रिय रहते हैं। आमतौर पर मादा गेंडा 4 वर्ष की आयु में यौन परिपक्व होती है। सफ़ेद मादा गेंडा कभी कभी जुड़वा बच्चों को भी जन्म दे देती है। जन्म के बाद बच्चे के सींग 40 दिनों के बाद निकलना शुरू हो जाते हैं। बच्चे की देखभाल हमेशा मादा गेंडा ही करती है। शावक 1 साल तक अपनी माँ का दूध पीता है। गेंडा खड़े होकर और बैठकर दोनों स्थितियों में सो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस प्रोटीन से इंसानों के बाल व नाखून बने होते हैं, उसी प्रोटीन से गेंडे के सींग बने होते हैं। बात करें गेंडों के दुश्मन की, तो इंसान ही गेंडे का एकमात्र सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। इंसान गेंडे की चमड़ी और सींग के लिए गेंडों का शिकार करते हैं, क्योंकि कई देशों में गेंडे की चमड़ी बहुत महंगी बिकती है। गेंडे ऑस्पेकर नामक पक्षियों को अपने ऊपर आराम से बैठने देते हैं, क्योंकि यह पक्षी गेंडों के शरीर के कीटाणुओं को खा जाता है। काले गेंडों की प्रजाति में अक्सर देखा गया है कि वह आपस में ज़्यादा लड़ते रहते हैं। गेंडों के अलग अलग प्रजातियों के अनुसार इनमें 24 से 32 दांत तक होते हैं। गेंडे एक दिन में करीबन 8 घंटे तक सोते हैं। क्या आप जानते हैं कि गेंडे का सबसे करीबी रिश्तेदार घोड़ा और जेब्रा को माना गया है। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।